हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। और हम लेसन 8 का हमने 3 वीडियोस देख चुके हैं हम। और वहाँ हमने कैसे सीड ड्रिल का यूज किया, कल्टीवेटर का यूज किया और सॉइल को कैसे लूज किया, इन सबको देखा। अब आगे हम देखेंगे और मैन्योर और फर्टिलाइजर का यूज कैसे होता है, और जब हमने सीड बोया था उसमें सीड की क्वालिटी क्या क्या थी, ये सारा कुछ हमने देख लिया था। तो हम आगे चले, और प्लीज अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और हम आगे चलते हैं। तो हमारा अगला है कि जैसे कि मैंने बताया था कि एक ही जगह सीड को नहीं डालना है। सीड ड्रिल का यूज करने से सीड को प्रॉपर प्लेस पे जगह मिलती है, फिर उसको प्रॉपर सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट और वाटर और सॉइल से मिलता है। अब हम आगे देखेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। हम मैन्योर और फर्टिलाइजर क्यों ऐड करते हैं, तो पहले तो आप ये बताइए कि मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है, बता सकते हैं? तो चलिए मैं बताती हूँ। मैन्योर आपका बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर है, जिसमें कि बायोकेमिकल सब्सटेंस होते हैं, और वो बायोलॉजिकल प्रोसेस से बनाया जाता है। जैसे कि आपने घर में अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रख दिया, उसके साथ रेड वॉर्म रख दिया, तो उसने कंपोस्ट बना दिया, तो वो मैन्योर है। और फर्टिलाइजर आपका मैनमेड, आपको फैक्ट्री वगैरह में बनाया जाता है। फर्टिलाइजर से हमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलता है प्लांट के लिए, और मैन्योर से हमें ऑर्गेनिक मिलता है। ऑर्गेनिक चीजें मैन्योर से मिलती है। ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन हो। आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक, इसी 8 में ही पढ़ेंगे कार्बन के बारे में, और 9th 10th में उसके बारे में ज्यादा ही पढ़ेंगे। तो द सब्सटेंसेस व्हिच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट। हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए जो सब्सटेंसेस हम ऐड करते हैं उसको मैन्योर या फर्टिलाइजर, ठीक है। तो दोनों चीजें आपको फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए ऐड किया जाता है। मैन्योर जो है वो कार्बनिक कंपाउंड देता है, कार्बन का कंपाउंड देता है, और बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर है, और फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस देता है। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में हम बाद में डिफरेंशिएट करेंगे। इसके बाद है सॉइल सप्लाईज मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट। सॉइल क्या है? मिनरल और न्यूट्रिएंट जो है क्रॉप प्लांट को देता है। आपको पता है कि क्रॉप की जो प्लांट है, जो रूट है, तो रूट की कैपेसिटी ही होती है सॉइल से न्यूट्रिएंट और वाटर लेने की, ठीक है। और उसको लेके वो जो है जाइलम के थ्रू, जो है जाइलम के थ्रू वो पूरे प्लांट को, पूरे जो क्रॉप को देता है। आपको पता है ना, जाइलम फ्लोएम आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा। तो ये कैपेसिटी रूट की है, तो इसीलिए हम वाटर भी रूट में डालते हैं, सॉइल में डालते हैं, और न्यूट्रिएंट भी सॉइल में ही मिलाते हैं, क्योंकि वहां से सॉइल से लेने की कैपेसिटी रूट की है। अब जिसके बॉडी ऑर्गन का जो काम होगा वही करेगा। अगर नाक का काम है ब्रीदिंग करना, ठीक है, तो वो काम हमारा आंख तो नहीं कर सकता है। तो इसी तरह प्लांट में रूट जो है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, और वाटर को, और फिर उसको फर्दर दूसरे पार्ट में भिजवाता है, ठीक है। तो दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स है तो जरूरी तो है ही प्लांट के लिए। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। कुछ एरियाज में जो है फार्मर जो है एक क्रॉप के बाद तुरंत में दूसरी क्रॉप लगा देते हैं। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। तो वहां पे फार्मर ने ये ध्यान ही नहीं दिया कि एक के बाद एक जो हमने प्लांट लगाया अनकल्टिवेटेड, उस लैंड को नहीं छोड़ा। तो क्या किया उसने? उसने सॉइल को, फार्मर ने खराब कर दिया। ऑलरेडी सॉइल में जितना भी न्यूट्रिएंट था उसको तो प्लांट ने, जो क्रॉप हमने पहले लगाया उसने एब्जॉर्ब कर लिया। फिर हमने क्या किया, दूसरा क्रॉप लगा दिया। तो धीरे धीरे हमारे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो क्या हो गई, पुअर हो गई, न्यूट्रिएंट की प्रॉब्लम हो गई। Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients. इसीलिए फार्मर को क्या है, मैन्योर और फर्टिलाइजर वगैरह देना पड़ता है। अगर अच्छे से मैन्योर नहीं दिया गया, इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योर रिजल्टिंग इन वीक प्लांट, प्लांट की क्वालिटी वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। अगर आपको न्यूट्रिएंट सही से नहीं मिले, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तो आपकी बॉडी ग्रो नहीं कर पाएगी। मतलब प्रोटीन ना मिले, प्रोटीन इज हेल्पफुल इन ग्रोइंग ऑफ योर बॉडी। अगर प्रोटीन नहीं मिले, सही डाइट नहीं मिले, तो आपकी बॉडी का ग्रोथ रुक जाएगा। तो इसी तरह प्लांट के साथ भी है। अब देखिए आपको यहाँ डिफरेंस है। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस,
ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। आपको पता है ना, क्लास 7th में भी लेसन में पढ़ा है, वो डिकम्पोजर्स होते हैं, वो डिकम्पोजिशन करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं वो। Farmers dump plant and animal waste in pit at open place and allow it to decompose. गांव में क्या होता है कि बहुत बड़ा एक गड्ढा खोदा जाता है, उसमें काउ डंग, लीफ, वेजिटेबल वेस्ट सबको रखा जाता है और उसको सड़ने के लिए, डिकम्पोज होने के लिए छोड़ दिया जाता है, और थोड़े दिन बाद वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको क्या करते हैं, फार्मर उठा के अपने क्रॉप में डाल देते हैं। डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय द सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये डिकम्पोजिशन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है डिकम्पोज करने में कैपेबल है। द डिकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर, और उससे ऑर्गेनिक मैन्योर बनता है। और इसके बारे में आपने 6 में वर्मी कंपोस्टिंग भी पढ़नी है कि जब कंपोस्टिंग हम वर्मी के प्रेजेंस में, रेड वर्म के प्रेजेंस में कराते हैं तो उसको वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं, और उससे भी मैन्योर बनता है आपका। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे ये आपकी एक एक्टिविटी है, और टेक मूंग और ग्राम सीड एंड जर्मिनेट देम। जर्मिनेशन का पता है ना, जर्मिनेट करना, सीडलिंग स्प्राउट निकलना उसे। टेक 3 empty glass of similar vessels, mark the ABC to the glass, ग्लास को ABC मार्क करना है, और add little amount of soil mix with little cow dung manure। ए में थोड़ा सा काउ डंग और मैनुअल डालना है, काउ डंग का मैनुअल। ग्लास बी में सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विथ अ लिटिल यूरिया, फर्टिलाइजर डाला, यूरिया फर्टिलाइजर है एक तरह का, तो ठीक है, फर्टिलाइजर डाला दूसरे में। तीसरे में कुछ भी नहीं डाला हमने। नाउ पॉर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास, और थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि प्लांट में सीडलिंग होने देंगे हम। जब कुछ दिन बाद देखते हैं तो हमने देखा कि ए और बी की और सी के ग्रोथ में फर्क है। ए और बी में तो ग्रोथ सही है, पर सी की ग्रोथ थोड़ी कम है क्योंकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिला। फर्टिलाइजर आर केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइजर जो फैक्ट्री में बनाया जाता है वो केमिकल होता है, और वो अगर ज्यादा यूज करेंगे तो वो प्लांट के लिए हार्मफुल होता है, प्लांट को, सॉइल को वो एसिडिक बना देता है। और ये कैसे डिफरेंट होता है मैन्योर से? फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री। फर्टिलाइजर कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? फैक्ट्रीज में। सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके, फास्फोरस, पोटेशियम। एनपीके जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। एनपीके का फुल फॉर्म क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। के जो है पोटेशियम का सिंबल है, पोटेशियम एलिमेंट का सिंबल के है, और ये लैटिन नाम से लिया गया है, तो इसीलिए यहाँ पे एनपीपी नहीं लिखा है, एनपीके लिखा है, क्योंकि पोटेशियम का सिंबल के होता है, नाइट्रोजन का एन है, फास्फोरस का पी है सिंबल, पोटेशियम का सिंबल क्या है? के है, तो इसीलिए इसको एनपीके लिखा गया। The use of fertilizers has helped farmer to get better yield of crop। अच्छे क्रॉप के लिए फर्टिलाइजर का होना बहुत जरूरी है। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। अगर फर्टिलाइजर ज्यादा यूज कर लेंगे तो उससे क्या होगा? सॉइल में पोल्यूशन होगा, और वाटर पोल्यूशन का भी ये सोर्स हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जब बारिश होगी, मिट्टी अगर रिवर में जाके मिक्स हो गया तो वो फर्टिलाइजर वाला सॉइल हो जाएगा, क्योंकि वो फर्टिलाइजर जो है सॉइल को एसिडिक बना देता है, और एसिड किसी चीज को खराब कर देता है। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizer with organic manure or leave the field uncultivated। तो इसीलिए हमें क्या करना है? हमें जो है, अगर हमें फर्टिलाइजर का यूज कम करना है तो हमें वहां पे मैन्योर डालना पड़ेगा। पर फर्टिलाइजर तो फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया जा रहा है, मैन्योर तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो टाइम टेकिंग है। मैन्योर आप अपनी मर्जी से एक दिन में आप चाहो तो बहुत सारा मैन्योर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसका एक मिनिमम टाइम है कि 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के बाद ही वो मैन्योर तैयार होगा। इतना इजीली वो रेडी नहीं होता है कि तुरंत में गए और हमें मिल गया, वो बहुत टाइम लगता है उसको।
तो हमें फर्टिलाइजर के यूज को रोकने के लिए सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर के लिए ऑर्गेनिक मैन्योर ऐड करना चाहिए। या ऑर्गेनिक मैन्योर अवेलेबल नहीं है तो थोड़े दिन के लिए फील्ड को अनकल्टिवेटेड छोड़ दीजिए, कोई और क्रॉप मत लगाएं। The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. What is water retaining capacity? मैन्योर के यूज करने से जो है सॉइल का टेक्सचर इंप्रूव होता है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब सॉइल में पानी जो है रिटेन हो सकता है, रुक सकता है। हर प्लांट को, हर क्रॉप को एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, तो रिटेनिंग कैपेसिटी सॉइल की अच्छी होनी चाहिए कि पानी को वो थोड़े देर के लिए रोक के रखे, बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं भाई, बस थोड़ी देर के लिए। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, और इससे क्या होता है, मैन्योर से सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। फिर दूसरा देखेंगे, अनदर मेथड ऑफ replenishing the soil with nutrient is through crop rotation. Very important, ये बहुत important है। What is crop rotation? Different crop in alternately, ठीक है, इसका मतलब हम समझाते हैं। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज्ड टू ग्रो लेग्यूम्स एज फोडर इन वन सीजन, ठीक है, एक सीजन में लेग्यूम किया गया ग्रो। फोडर मतलब फोडर में मेनली वो होते हैं जो कि हम चारा वगैरह खिलाते हैं, ठीक है। एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन, और अगले सीजन में हमने क्या किया, वीट लगा दिया। तो उससे क्या हुआ कि दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि जब लेग्यूमिनस प्लांट लगाया, आपको पता है कि लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में नोड्यूल्स होता है, और उस नोड्यूल्स में क्या होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल में, और सॉइल की कैपेबिलिटी को नाइट्रोजन से बढ़ाते हैं, फर्टिलिटी को। तो हमने एक साल उसमें लेग्यूमिनस लगा दिया, वो सॉइल, लेग्यूमिनस प्लांट ने सॉइल को सही कर दिया। फिर अगले साल जब सॉइल की कंडीशन सही होगी तो हमने फिर उसमें वीट लगा दिया। फिर वीट लगाने के बाद सॉइल की कंडीशन खराब हो गई, फिर हमने लेग्यूम लगा दिया, क्योंकि लेग्यूम के रूट में नोड्यूल्स होते हैं जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। और फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज, और उनको इनकरेज किया जाता था कि इस तरह की प्रैक्टिस किया करें। इसका रीजन भी देखिए, आपको राइजोबियम का दिया है इन्होंने कि कैसे राइजोबियम बैक्टीरिया उसको फिक्स करता था, जो मैंने अभी बताया। अभी आपका टेबल है जिसमें कि फर्टिलाइजर और मैन्योर में डिफरेंस है। फर्टिलाइजर इन मैनमेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, फैक्ट्री में बनता है, और डिकम्पोज मैन्योर क्या है, नेचुरल सब्सटेंस है जो कि बहुत टाइम टेकिंग लेके बनता है, और कैटल डंग और प्लांट रेसिड्यू से बनता है। दूसरा, ठीक है, ये फैक्ट्री में बना, मैन्योर इन फील्ड में बन गया, कहीं भी बन गया। फर्टिलाइजर से सॉइल को ह्यूमस नहीं मिलता है, बट मैन्योर प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस मतलब अपर लेयर में ह्यूमस होता है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। फर्टिलाइजर इज वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर में मेनली एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम बहुत होता है। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, लेकिन मैन्योर में वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं, क्योंकि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये फैक्ट्री में हमारे हिसाब से नहीं बनाया गया कि हमने इसमें एनपीके ऐड कर दिया है। तो ये है एडवांटेज ऑफ मैन्योर। क्या है, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसीडर बेटर देन फर्टिलाइजर, दिस इज बिकॉज इट इनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा दे रहा है। It makes the soil porous due to which exchange of gases become easy. और soil में porous मतलब स्पेस बना देता है ताकि वहां से गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आ जा सके, और वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई। It increases the number of friendly microbes, और इसमें क्या है, जैसे ही मैन्योर बनना स्टार्ट हो गया तो माइक्रोब्स उसमें डेवलप होने लगे, जिन्होंने की डिकम्पोज करना स्टार्ट कर दिया था, इसको मैन्योर बनाने के लिए डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट किया था, जो हमारे लिए हेल्पफुल है। और इससे क्या होता है, सॉइल का टेक्सचर, क्वालिटी भी इंप्रूव करती है, ठीक है। तो ये हमारा इस स्लाइड में, हमारे चौथे स्लाइड में जो है, हमने यहीं तक हमें करना था, क्योंकि ये लेंथी हो जाएगा। अगले हम इरिगेशन पढ़ेंगे, इरिगेशन का पढ़ेंगे, फिर मोड ऑफ ट्रेडिशनल इरिगेशन, और जो है पहले वाले पढ़ेंगे, और मॉडर्न इरिगेशन का।
और तब तक हम यही इसको इस चैप्टर को इस टॉपिक को यही छोड़ते हैं और आगे हम मिलेंगे। और प्लीज आप इस चैनल को देखते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और थैंक यू।